मिथुन राशि वालों, बधाई हो। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर तीन जगह से भारी धन लाभ होगा। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी 3 मत बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के असीम कृपा से आपकी जिंदगी अब करवट लेने वाली है। जी हां, इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की हर वीडियो बिल्कुल बंद कमरे में अकेले ही देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा गद्दार अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में बहुत बड़ा खेल करने वाला है। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में एक बहुत बड़ा सच निकल कर आया है। आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कौन है आपका सबसे बड़ा मित्र, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम खुलासा करने जा रहे हैं। आखिर आप कब तक अंधेरे में रहेंगे? आप कब तक इन गुप्त शत्रुओं से परेशान रहेंगे? आखिर एक न एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आपका सर पर कॉल मंडरा रहा है, इसीलिए अगले 24 घंटे तक आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिनके ऊपर आप अपनी दोनों आंख मूंद कर अटूट विश्वास करते आ रहे थे, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां, और यह बात आपको समझ नहीं आ रही है कि आखिर वह लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जिस सांप को आप दूध पिला रहे थे, वही सांप आपके ऊपर डंक मार रहा है और धीरे धीरे करके डस रहा है। धीरे धीरे करके वह अपना जहर आपके ऊपर निकल रहा है। जी हां दोस्तों, जिसे आप अपना मित्र समझते थे, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। इसलिए अब आप सावधान हो जाइए। आखिर कब तक आप अपना आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करते रहेंगे? आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। जी हां, और जब आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा, तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं आपको समझ रहा हूं, लेकिन आप मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हैं और ना ही कदर कर रहे हैं। रहती है ना, इंसान को जब तक ठेस नहीं लगता है तब तक उसे चलना नहीं आता है और ना ही संभलना आता है। अगले 24 घंटे के भीतर आपके साथ जो होने वाला है, आप देखकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जो आपका दुश्मन है वह आपका दुश्मन ही रहेगा। जो आपसे नफरत करते हैं वह आपसे हमेशा नफरत करेंगे। इसलिए उसे कभी भी मनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो अपना होता है वह रोने ही कहां देता है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंह में राम और बगल में छुरी ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना। और ऐसे लोग बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही चापलूस होते हैं, जो कि मुंह पर मीठे मीठे बोलकर पीठ पीछे बुराई करते हैं। कुछ लोग आपके मुंह पर इतने मीठे और इतने अच्छे बोलते हैं कि आप उनकी सभी बुराइयों को भूल जाते हैं। पिछले समय अवधि में आपके साथ उन्होंने क्या किया था और कैसा व्यवहार किया था, यह सब कुछ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही भोले हैं, बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। इसलिए आप किसी के भी ऊपर तुरंत ट्रस्ट कर लेते हैं, हर किसी के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा आप हैं वैसा आप सोचते भी हैं कि सब लोग मेरे जैसा ही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, अगर किसी इंसान के ऊपर आप एक बार धोखा खा चुके हैं, तो आप कभी भी दोबारा भरोसा उसे इंसान के ऊपर मत करना, वरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जी हां, क्योंकि समझौता किया हुआ रिश्ता और दोबारा गम की गई चाय, दोनों में पहले जैसी स्वाद और मिठास नहीं रहता है। और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं। बुद्धि और नॉलेज की कमी आप में नहीं है, लेकिन आपका दिल बहुत ही कोमल है, जो कि हर किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। बिना कुछ सोचे समझे आप एक दूसरे की परेशानियों को समझ लेते हैं और हकीकत मान लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अच्छे पान का फायदा ना उठाएं, तो आपको थोड़ा सा चतुर बनना पड़ेगा, और जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनाकर आपको रहना पड़ेगा। अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों,
आपका दुश्मन आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपका दुश्मन कभी नहीं चाहते ही कि आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़े और तरक्की हासिल करें। सीधी शब्दों में यूं कहें कि आपकी तरक्की से जलते हैं वह लोग जिसे आप अपना शुभ चिंतक समझते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का शुभ चिंतक नहीं होता है सिवाय माँ बाप की। जी हाँ, आपकी सफलता में अगर किसी को खुशी मिलती है तो वह है आपका माँ बाप। लोग कहते हैं कि बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें। लेकिन माँ बाप ही एक ऐसा है कि वह हमेशा चाहते हैं और भगवान से मिन्नतें करते हैं कि आप उनसे भी आगे बढ़े। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप एक दूसरे पर आंख बंद कर विश्वास करने की भूल कर रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप आज से ही सावधान हो जाइए। जो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा घूमते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। आप किसी चीज के लिए एक बार ना करके देखिए आप उनके लिए क्या किए हैं, कितना एहसान की है। सारा चीज भूल जाएंगे। आप जब तक एक दूसरे का काम आ रहे हैं तब तक लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, तब तक लोग आपके साथ घूम रहे हैं, तब तक लोग आपको भला बोल रहे हैं। जिस दिन से आप एक दूसरे का काम आना बंद कर देंगे, एक दूसरे का मदद करना बंद कर देंगे, उसे दिन से आप उनके लिए बेकार हो जाओगे और वही इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा जिसे आप अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते थे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के बता दें कि यह दुनिया गोल है और यह दुनिया मतलबी भी है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, दो लोग मिलकर धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। दो लोग मिलकर धीरे धीरे आपके अंदर से खोखला बना रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जो लोग आपके अपने थे वह लोग धीरे धीरे पराये होते जा रहे हैं, लेकिन जो पराये थे वह लोग अपने हो रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप इस बात पर नजर डालेंगे, इस बात पर गौर करेंगे और शांति दिमाग से सोचेंगे और सभी संकेतों को जानेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जी हाँ, कभी कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं। आपके माइंड में ऐसा ऐसा ख्याल आने लगता है, इसके बारे में सोच सोचकर आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं तब आपका दुश्मन शांत हो जाता है, क्योंकि आपका दुश्मन समझ जाता है कि कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं। जी हां, वह लोग बहुत ही चतुर हैं और हर हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे खिलवाड़ करते हैं। जी हां दोस्तों, वह लोग हर हमेशा अपने दिमाग से ही चलते हैं। फिलहाल आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानियां तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी आने वाले हैं। जी हां, क्योंकि बागेश्वर धाम के पर्चे में दो बड़ी घटना दिख रही है और यह घटना अगले 24 से 43 से 48 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के जीवन में घटित होने वाली है। और यह मैं लिख कर देता हूं कि अगले 48 घंटे के भीतर यह बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हां, इसीलिए सावधान हो जाओ और सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे किसी के भी बातों पर लगने से बचना होगा। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बात आपको कोई नहीं बताया। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार और आपका पड़ोसी वही आपको धोखा दे रहा है। लेकिन इस जानकारी को जानने के बाद शायद आपको अपनों से भी दूरियां हो जाएगी, क्योंकि आप खुद उन लोगों से दूरियां बनना चाहेंगे, आप खुद उन लोगों से दूर होना चाहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जानकारी आपके वर्तमान जीवन से संबंधित है, इसलिए सावधान हो जाइए। यदि आप समय रहते सावधान नहीं होते हैं तो आप आने वाले समय में और भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। जी हां, आगे आप बहुत कुछ करने वाले हैं और आपको तो पता ही है कि तरक्की किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है। जब आप सामने वाले से आगे बढ़ेंगे, चाहे फिर आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो या फिर आपका दोस्त ही क्यों ना हो, जब आप उन लोगों से आगे बढ़ने लगेंगे तो सीधी सी बात है, वही आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन यदि आप अभी से ही सतर्क हो गए तो आगे जाकर कोई भी आपका दुश्मन नहीं बन पाएगा। और अगर आप ऐसे ही सब जगह अपना भोलापन दिखाते रहोगे, सबके नजरों में बुड़बक बने रहोगे, तो फिर लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम आज की इस वीडियो में जितने भी बात आपको बताए हैं
ये सभी बातें आपके जीवन से जुड़ी होगी और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत ही जल्द आपके साथ हो भी सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए ताकि भविष्य में आपके रिश्तेदार और आपके पड़ोसी मिलकर आपकी भविष्य को बर्बाद न कर सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो का निर्माण विशेष रूप से ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन और शोध के आधार पर किया गया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए ऐसी उपयोगी जानकारी लाते हैं जिससे आपका भला हो और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपनी जीवन में देखा होगा कि आपकी राशि के जीवन में लगातार कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सबके काम धंधे ठप पड़ गए हैं और धन संपत्ति का अभाव हो रहा है। जो खुशियां पहले घर में होती थीं, वह खुशियां अब दूर हो गई हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आपकी राशि वालों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र की युवाओं को रोजगार पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के कारण आप लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं और पारिवारिक माहौल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और घर में हमेशा नकारात्मकता का माहौल बना रहता है और यहाँ तक आपकी लव लाइफ भी सही नहीं चल रही है। जी हाँ, और यह सभी समस्याएं लगातार काफी दिनों से चलती आ रही हैं। लेकिन अब यह सभी समस्याएं रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी समस्याओं को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आप लाल फूल माता दुर्गा जी को अर्पित करें और अपने घर में दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और अपनी सभी परेशानियों को दूर करने की माता दुर्गा जी से प्रार्थना करें, क्योंकि माता दुर्गा जी कष्ट हरनी है। आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले 24 घंटे का लाभ हानि के बारे में। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत और ढेर सारा सुख शांति लिखा है। फिलहाल अभी आपके जीवन में ही काफी परेशानियां चल रही हैं और आप अपने जीवन के परेशानियों से उबार नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह जो समय अभी आपके जीवन में चल रही है, यह बहुत ही मुश्किल समय चल रही है। आपको इस मुश्किल समय से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि अभी यह जो समय है, यह अभी आपका इम्तिहान का समय चल रहा है। ऊपर वाला ईश्वर अभी आपका इम्तिहान ले रहे हैं। फिर उसके बाद ईश्वर जो चीज आपको देंगे, आप अगले 7 जन्मों में भी नहीं काम पाओगे और ना ही इकट्ठा कर पाओगे। मैं जानता हूं कि आप कितने अच्छे और सच्चे नेक दिल के इंसान हैं। अपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही किसी के बारे में ही बुरा सोचा है, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको नहीं समझ पाया। जिसने आपको जिस नजर से देखा है, उसने आपको वैसा ही समझा है। लेकिन आप कैसे हैं, यह आप जानते हैं और ऊपर वाला ईश्वर जानते हैं। जब ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और परछाई बनकर आपके साथ घूम रहे हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। जो जैसा सोचते हैं उन्हें वैसा सोचने दो दोस्तों। जो इंसान बेवजह किसी को परेशान करता है, तब उस समय ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है। और जब ईश्वर का निराला खेल शुरू होता है तो सभी चीजों का हिसाब किताब होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफलता की अंतिम घड़ियां सामने आ चुकी है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर कब आपको अपने जीवन में खुशियां मिलेगी, कब आप अपने जीवन में सभी सुखों का लाभ उठा पाओगे, आखिर आपके जीवन से यह दुख कब खत्म होंगे, आप अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको इतना दुख मिल रहा है, सारी चीज आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके नाम का पर्चा खुल चुका है। अब सब कुछ खुलासा होने वाला है। एक एक करके सभी राज आपके खुलने वाले हैं। दोस्तों, कल युग में ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज से पहली बार हमने वीडियो बनाई है, लेकिन आज की यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपके लिए कुछ खास है, आपके लिए कुछ अलग है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की यह वीडियो आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं चलता है, तो डरने की और घबराने की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सुख आए तो घमंड मत करना, और अगर दुख आए तो थोड़ा सा सब्र रखना। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना अपने जीवन से, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तू जो कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर जो खूबियां दी हैं वह किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने हर किसी को एक यूनिक बनाया है, हर किसी को बेहतरीन बनाया है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और यदि ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है या फिर आपकी जिंदगी को आबाद कर सकता है, इसलिए सोच समझकर ही डिसीजन देना बेहतर रहेगा। दोस्तों, सुखी जीवन जीने के 3 मंत्र हमेशा याद रखिएगा। जी हाँ, अगर यह 3 मंत्र आप अपने जीवन में हमेशा याद रखते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे चलकर पछताओगे नहीं, कभी भी आगे चलकर रोना नहीं पड़ेगा। वह कौन से 3 मंत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 3 मित्रों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही खास है। पहले है, क्रोध में उत्तर मत दीजिए। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो आप एकदम चुप रहिए, कुछ भी जवाब मत दीजिए। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, एकदम पूरी तरह से आपका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। और दूसरा है, दुख में निर्णय मत लीजिए। जब आपका खराब समय चल रहा हो तब आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुख के समय में बुद्धि ज्ञान भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ से कुछ गलत सलाहत कार्य करने लगता है। इसलिए दुख के समय में आप कोई भी डिसीजन मत लेना। और तीसरा है, आनंद में वचन मत दीजिए। जी हाँ, क्योंकि आनंद के समय में दिया गया वचन भी व्यर्थ हो सकता है। यह 3 बातें आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है। समय रुकता नहीं है। यदि आज समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं सब आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। इसीलिए ईश्वर की हर एक फैसले से इंसान को खुश रहना चाहिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहना, गुरुजी आप बिल्कुल सही बोले। देखिए दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं और हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो। लेकिन यह सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत से काम करते हैं और सही समय पर सही कार्य करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमारी किस्मत में यह सब लिखा ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपका किस्मत कोई नहीं लिखता है, आपके किस्मत का निर्माण आपका कर्म करता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, और अपने जीवन में जितना बड़ा रिस्क लोगे आप उतना आगे जाओगे, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं कि तुम 1 कदम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हूं। पहले तुम उस जगह को छोड़ो जिस जगह पर तुम कई वर्षों से रहते आ रहे हो, और वहां रहकर तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सबसे पहले आप उन जगहों को छोड़ो और जीवन में कुछ बड़ा करो, बाहर निकालो, ठोकर खाओ, रिस्क लो, तभी पता चलेगा कि यह जीवन क्या है और यह जीवन कैसे चलेगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हें लेना ही नहीं आता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ देता हूं और तुम इतने भोले हो, इतने मासूम हो कि जो चीज मैं तुम्हें देता हूं वह भी तुम सही से प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसमें भगवान की क्या गलती है और क्या दोष है दोस्तों? यह कलयुग है, और इस कलयुग में यदि आप सीधे साधे भोले भाले बन के रहोगे तो आप भूखे मर जाओगे। इस कलयुग में अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और अपने पेट के लिए अपना हिस्सा चलना पड़ता है। अपने हक के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है। इस कलयुग में जो जैसा करता है उनके साथ वैसा ही करो।
अगर कोई आपसे अच्छे से बात करता है तो आप भी उनसे सच्चे से बात करिए। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। जी हाँ, यह मौका आपको देवों के देव भगवान महादेव जी देने वाले हैं, और अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो इस मौके का लाभ कोई और उठा सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस दुनिया में हराम के खाने वालों की कोई कमी नहीं है। आप सोचते हैं कि हम अपना मेहनत का खाएंगे, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके जैसा सब लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए तैयार रहना, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको कहीं से भी 2 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। जी हाँ, और ध्यान रखिएगा, किसी से भी कुछ मत कहिएगा और कहीं पर भी डिडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है।